तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजस्थान एग्जाम न्यूज़। आपको बता दें कि शिक्षकों के लगभग 1,26,000 पद खाली हैं। इनको फिल करने के लिए सरकार जो है अलग तरह की वैकेंसीज भी निकाल सकी है, लेकिन रिजल्ट आनी इनके बाकी है। दूसरी बात करें तो डीपीसी भी नहीं हुई है, और डीपीसी की नहीं होने की वजह से जो है प्रमोशन और नई भर्तियां भी रुकी हुई है। आपको डीपीसी में जो है बदलेंगे सिर्फ आंकड़े। यहाँ पे आपको बताते हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शिक्षा विभाग के वाइस प्रिंसिपल के पद 9,998 व्याख्याताओं को व प्रधानाचार्य पद पर 1941 वाइस प्रिंसिपल की पदोन्नति कर दी है, जिनकी काउंसलिंग मई महीने में होगी। ऐसे में खाली पदों के आंकड़ों में कुछ बदलाव जरूर होगा, पर नई भर्ती बिना खाली पदों की संख्या में कमी आने की संभावना ही नहीं है। क्योंकि आप ये सोचिए कि देखिए, यहाँ पे जो है प्रधानाचार्य है और यहाँ पे उप प्रधानाचार्य है। अब ये इनकी जो पोस्ट है इनकी फिल करेंगे, तो यहाँ से जो व्याख्याता पद है उनकी जो है पोस्टें खाली हो जाएगी, तो नई भर्ती तो करवानी पड़ेगी। यहाँ पे 9 पद जो है सृजन हुए हैं व्याख्याता भर्ती की, आप देख सकते हो। यहाँ पे वरिष्ठ अध्यापक की बात करें तो वरिष्ठ अध्यापक की कुछ भर्तियां हैं, उनको अगर मान लीजिए कि हम माइनस भी कर दे, तृतीय श्रेणी की भर्तियां हैं यहाँ पे। जो लगभग आपकी वैकेंसीज हैं उसको हम कम कर देंगे, तो कुछ हद तक जो है तृतीय श्रेणी के अंदर जो है पद थोड़े बहुत बचेंगे। अगर हम बात करें शारीरिक शिक्षा की बात करें, तो यहाँ पे भी आपके जो है थोड़े बहुत पद बचेंगे, या इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर इनको ज्वाइनिंग दे दी जाए तो। लेकिन बात करें व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक की, तो यहाँ पे जो पद है ना वो काफी जो है खाली रह जाएंगे। इन पदों पे सरकार को भर्तियां करवानी पड़ेगी। इसलिए आप लोगों को पता है कि जो आगामी वैकेंसीज आने वाली है उसका एक जो नोटिफिकेशन था, जो खाली सीट्स वायरल हो रही थी, वो इसी वजह से कि इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज खाली है। बात करें नए सरकारी स्कूल खोलकर व पुराने स्कूलों को जो क्रमान्वित किया जाएगा, यानी उनको संकाय में बदला जाएगा, तो वो आपको जो फर्स्ट ग्रेड टीचर हैं उनकी आवश्यकता रहेगी। अंग्रेजी माध्यम में बदलकर शिक्षा का खाका सुधारने का दावा करने वाले सरकार की कड़वी हकीकत सामने आई। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 1,26,906 पदों पर शिक्षक ही नहीं है। 64,860 स्कूलों के ये पद प्रधानाचार्य से लेकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों तक के हैं। इनमें सबसे ज्यादा खाली पद तृतीय श्रेणी सरकारी स्कूलों के तृतीय श्रेणी के 53,000 पद है। ऐसे में अंदाजा लगाया सकता है कि प्रदेश में सरकारी स्कूलों के हालात किस तरह बदतर है। सरकारी स्कूलों के हालात सुधारने के लिए वरिष्ठ अध्यापक व तृतीय श्रेणी शिक्षकों की डीपीसी व सभी संवर्गों में नई भर्ती से रिक्त पदों की पूर्ति बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हुआ तो नए सत्र में सरकारी स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था गड़बड़ाने के साथ साथ शिक्षकों की मांग को लेकर स्कूलों में तालाबंदी की घटनाओं की आशंका भी बढ़ेगी। सरकारी स्कूलों के नामांकन पर भी गलत असर पड़ेगा। आपको बता दें कि देखिए, काफी सारे जो पद हैं वो खाली रहते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट है, जो छात्रों की संख्या देखते हुए वो कम कर दिया जाता है, और भर्ती भी कम ली जाती है। लेकिन अब जो है, जब कोरोना काल आया उसके बाद से आप देख सकते हो सबसे ज्यादा जो रुझान बढ़ा है गवर्नमेंट स्कूल की तरफ बढ़ा है, और उस वजह से जो है शिक्षकों की जो है कमी पूरी पूरी नजर आ रही है। सभी चीजें आपको क्लियरिटी के साथ दिख रही है ना। और दूसरी बात जो है, अब जो नए स्कूलों के जो क्रमोन्नत किए गए हैं, हर स्कूल को जो है नए संकाय के साथ जोड़ा जाता है। तो आपको पता है सबसे पहले जो क्लास संकाय बनता है, तो उसके अंदर तो आपको पता है फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर चाहिए, और फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की जो वैकेंसी जो होती है वो बहुत कम पदों पे निकाली जाती है। इस वजह से, और इनमें से ही कुछ जो है फर्स्ट ग्रेड टीचर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रधानाचार्य वाइस प्रिंसिपल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फिर और पदों की कमी हो जाती है। तो इस वजह से जो है इनकी जो कमी है इनको पूरा करने के लिए आपको भर्ती ही निकालनी पड़ेगी। भूपेन्द्र यादव ने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जो शिक्षक नियुक्त हैं उन्हें भी क्या है, गैर शैक्षिक कार्यों में उलझाया जा रहा है। इससे सरकारी स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ रही है। मौजूदा शिक्षकों से गैर शैक्षिक कार्य बंद करवाकर सरकार को शिक्षकों के सभी संवर्गों में डीपीसी व नई भर्ती के पदों को भरना चाहिए, ताकि सरकारी स्कूलों के नामांकन व शिक्षा में सुधार हो। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए कि भर्ती नहीं होती है, ठीक है, भर्ती नहीं होती है, तो आपको पता है कि शिक्षा के अंदर प्रभाव पड़ेगा, और प्रभाव पड़ेगा तो एडमिशन अपने आप कम हो जाएंगे। एडमिशन कम हो जाएंगे तो इनको वैकेंसी नहीं निकालनी पड़ेगी, है ना। यही तो होता है, यही होता है। लेकिन अब जो कोरोना काल आया तो उसमें जो है ज़्यादा नामांकन हुए, एडमिशन हुए आपके सरकारी स्कूलों के अंदर, और ये पद हमें खाली दिखाई देने लगे हैं ना। तो इस चीज़ को जो है गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड है उनकी भर्ती करवाई जाए,
थर्ड ग्रेड की जो है भर्ती लगभग जो है मई जून के अंदर जो है कंप्लीट हो जाएगी। जुलाई अगस्त तक नए सेशन में इनको जो है टीचर्स मिल जाएंगे। बाकी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।